ईश्वर और ब्रह्म में क्या भेद है, कोई भी बता, तो जो बताएगा उसका जवाब इसमें लिया जाएगा। गलत नहीं बताना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आता हो तो मत बताना। आता है हाँ। बोलो नहीं आता। आता तो है, हिम्मत नहीं पड़ रही है। विजयानंद जी आता है आपको? ईश्वर और ब्रह्म में क्या भेद है? मैं भेद पूछ रहा हूँ। सारी जितनी भी उपाधियां हैं वो ईश्वर में हैं। जो ये सब बातें बेकार ब्रह्म में कोई उपाधि हम केवल भेद पूछ रहे हैं, हम उपाधिगत बात नहीं पूछ रहे हैं। उपाधि नहीं। उपाधि का भेद नहीं, वो तो निरुपाधिक है। सो ईश्वर सो ब्रह्म। ब्रह्म भी निरुपाधिक है, ईश्वर भी निरुपाधिक है। अब तुम जहाँ उपाधि कह रहे हो, वहाँ जिस ईश्वर की बात कर रहे हो वो नकली ईश्वर है। ब्रह्म विष्णु महेश ये सब ईश्वर अंश हैं, ईश्वर नहीं है। ये बातें बड़ी गहराई की हैं, केवल तुमने शब्द सुन लिए हैं इसलिए कहने लगते हो, चाहे कुछ चिंतन कभी करते नहीं। हाँ, ये कुछ जो है सही बोल रहे हैं। निर्गुण निराकार जो होता है वो ब्रह्म होता है। न उसका कोई आकार है, न उसमें कोई गुण है। लेकिन ईश्वर निराकार तो है, लेकिन सगुण है। ये पहला भेद है। अच्छा, अब दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद ये है कि जीव जीव का भेद आपने समझा होगा यह, और जीव जीव के भेद में फिर शरीर शरीर के भेद समझे होंगे आप, है ना? जाति जाति के भेद समझे होंगे आपने। सबके भेद समझे कि नहीं? जैसे वही गणित लगाना सभी जगह। आदमी आदमी में भेद होता है कि नहीं होता है? तो क्या होता है? आदमी आदमी का भेद बताओ। आदमी आदमी में क्या भेद है? आदमी आदमी का भेद होता है कि नहीं? अगर आप अभेद दृष्टि से देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य पंचभूतों की क्या है? पंचभूतों का बना हुआ है। पंचभूतों के पंचीकरण से सारी दुनिया के लोग बने हुए हैं। जितने भी स्थूल शरीर हैं बने हुए हैं, तो कोई भेद तो है नहीं, लेकिन फिर भी भेद होता। तो ये भेद किसका होता है? तुम्हारी अपनी जो है बनाई हुई चीज का, अविद्या का भेद होता है। तुमने जो बना ली हैं चीजें, जैसे तुम्हारे क्या लड़के हैं और तुम्हारे क्या लड़के, तो भेद हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे जीव जीव का भेद। जीव जीव सब एक ही जो है मसाले के बने। पंच तत्व के अपंचीकृत जो रचना है वो जीव है। सतोगुण प्रधान है जीव है। फिर जीव जीव का भेद क्या है? कोई जीव तो है विषैला, उसको देखकर ही तुम्हें मृत्यु का भय होता है। और कोई जीव है हाँ, वो इतना जो है तुम्हारे अनुकूल है कि तुम उसकी पूजा करने लगे। रोजाना जो है चूल्हे में से एक रोटी निकाल के खिलाने लगे। वो भी जीव ही है और वो भी जीव ही है, परंतु फिर भी जीव जीव में भेद है। बोलो, है? जड़ और जीव में भेद है, जड़ता में और जीवत्वता में। जैसे पत्थर में जीव नहीं है, पत्थर जड़ भी है और जीव भी नहीं है, तो भेद समझ में आता है। लेकिन वृक्ष में जीव तो है, जीव है कि नहीं? जीव तो है,
पर भेद समझ में नहीं आता, क्या भेद है? प्राण नहीं है, हैं? प्राण नहीं है। प्राण तो है, प्राण तो है हरा भरा कुछ बिना प्राण के वो हरा हो ही नहीं सकता। जीव माइन्यूट जो सूक्ष्म बात है अंतःकरण नहीं है। वृक्षों में अंतःकरण नहीं है, वो जीव तो है। ठीक है, ऐसे ही वह है। ये सारी बातें हमने भेद की क्यों बताई? ऐसे ही तुमको ये सोचना है कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही तत्व का नाम है, लेकिन ये भेद क्यों है? इसके लिए एक दृष्टांत दिया गया है, वो उपाधियों को लेकर के दिया गया है, जो जगदीश ने कहा था। तो उपाधि तो बाहर से जो है भेद दृष्टिगत करती है, अंतर्मुखी हो गए वहाँ पर उपाधिगत भेद नहीं होता, निरुपाधिक भेद होता है, वो समझ में आना चाहिए। वो क्या है? जैसे एक आकाश का नाम घटाकाश, एक आकाश का नाम मठाकाश, और एक आकाश का नाम जो है महाकाश है। ये तीन आकाश हैं, और चौथा जिसमें ना महा है, ना घटा है, ना मठा है, वो क्या है? केवल आकाश है। तो अब जो घटाकाश है वो तो सवई है ना। अब उससे थोड़ा बड़ा है, मनुष्य बड़ा है 84 लाख योनियों में, तो वो क्या हो गया? मठाकाश। और जीव को जरूरत है अपने से बड़े किसी की रक्षा के लिए, हैं? वो क्या है? महाकाश। अब जरा ध्यान दो, महाकाश में आकाश पूरा का पूरा है कि कम ज्यादा है? बोलो। महाकाश में। और मठाकाश में आकाश पूरा का पूरा है कि कम ज्यादा है? कम ज्यादा है। कम ज्यादा कौन बोल रहा है? कम ज्यादा नहीं है। हाँ कहो, आपको शंका हो। जैसे घट भरा हुआ है तो घट तो सीमित है जल उसमें। जल की बात नहीं कर रहे, आकाश की बात कर रहे हैं। तो आकाश उसमें दिखेगा कितना? भाई घट में जो आकाश है और बाहर जो आकाश है वो तो पूरा है, सर्वत्र है। तो बस उसमें भी पूरा ही है, पूरा का पूरा ठसाठस। हाँ जी। तो घटाकाश में पूर्ण आकाश है, मठाकाश में पूर्ण आकाश है, और महाकाश में भी पूर्ण आकाश है। और पूर्ण आकाश तो आकाश है ही। तो अब यहाँ क्या समझ में आया? घटाकाश में तो 84 लाख योनियां ले लो, ठीक है, और मठाकाश में ले सकते हो तुम जो है जीव को। जीवत तो समझ में 84 को तो नहीं आता, 84 लाख योनियों को जीवत तो समझ में नहीं आता। जीवत तो किसको समझ में आएगा? मनुष्य को। इसलिए मठाकाश की जगह इसको ले लो, और महाकाश की जगह ईश्वर को ले लो। महाकाश सबसे बड़ा आकाश, और आकाश तो ब्रह्म है ही। तो ये यहाँ उपाधियां दे करके तुमको समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में देखो, वास्तव में देखो तो भेद क्या है? भेद इतना ही है कि जीव को अपना पता नहीं है, ईश्वर का पता नहीं है, और जगत का भी पता नहीं। ना जानो जग को, ना जानो जग को, और ना जानो आप को, ना जानो बेटा और ना जानो बाप को। हाँ जानते हो, 84 भोगा करते हो पाप को, 84 भोग भोग करके पाप एकत्रित कर लिए, और 84 घूमा और झला करते हो त्रय ताप से, और ऐसा करके तुमने सकलो जन्म बिगाड़ो। सारे कर्म तुमने क्या कर लिए?
मज़ा नहीं आता है इन बातों को सुनने में। क्यों नहीं मज़ा आता? क्योंकि मन तो वहीं लगा हुआ। हाँ, मज़ा तब आता है जब मन उन्हें छोड़ने को तैयार है, तब ये बातें रबड़ी लगती हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से ईश्वर उसको कहते हैं जिसने आज तक अपने स्वरूप को कभी भुलाया है ही नहीं। इसलिए जब जगत में ईश्वर आता है तो उस शब्द का नाम अवतार है, और जगत में जीव आता है तो उसको कभी अवतार नहीं कहते। क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। जो जीव हैं उनके हमेशा देह अभिमान के कारण से, देह संस्कार के कारण से जन्म होते हैं। और ईश्वर कौन है जिसका कभी जन्म नहीं होता? ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर कभी ब्रह्म तत्व को भूला नहीं है, लेकिन है सगुण। बस ये भेद है और कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से उपाधियों के द्वारा भी समझ सकते हो, लेकिन उपाधियों के द्वारा केवल रट लेते हो, समझ में नहीं आती बात। और अपनी चैतन्यता को पकड़ना सीखो तो स्पष्ट जो है समझ में आती है। अगर हम ब्रह्म हैं तो ही हम ईश्वर हैं। अगर ब्रह्म नहीं हो तो फिर दुनिया तुम्हें कहने लगे, हाँ, उनकी क्या पूछते हो, वो तो साक्षात भगवान है। गुरुदेव कौन है? अच्छा ये बता, हमारे ही गुरुदेव भगवान है कि दुनिया में सबके गुरुदेव भगवान सबके भगवान है ना? है? लेकिन सच्ची बात क्या है? सच्ची बात बताओ। सच्ची बात तो वही गुरु है जो अपने आप को ब्रह्म जानता है। वो जो अपने आप को जो है ब्रह्म नहीं जानता, वो कहा करता है कि हम कभी ब्रह्म नहीं हो सकते। वो कितने भी बड़े साधु हों, कितने भी बड़े विद्वान हों, वे सतगुरु नहीं हो सकते। कैसे सतगुरु हो जाएंगे? क्योंकि सतगुरु साक्षात ईश्वर ही हो जाता है। इस तरह से ये ईश्वर और ब्रह्म का बहुत बारीक भेद है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।